वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेक्स्ट एक्सरसाइज का जो हमारा पार्ट चल रहा है उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पार्ट 19 करने वाले हैं। पार्ट 19 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्णमाला और सांख्यिकीय अभ्यास के अंदर बेसिकली होता क्या है भाई, आप सभी लोगों को पता है, नाम से ही पता चल रहा है अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। तो वही अल्फाबेट और न्यूमेरिक टेस्ट से रिलेटेड इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसके हमें लॉजिक पता करने हैं और फिर उसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले देखा जाए तो इंट्रोडक्शन के तौर पे या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पे हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो रैंकिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम में रैंकिंग, ऑर्डर ऑफ टेस्ट परीक्षण का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स शब्द एवं संख्या की व्यवस्था, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड मतलब सार्थक शब्द का निर्माण, और नंबर टेस्ट जिसको हम लोग संख्या परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर। हमारे अस्वीकरण, हमारे स्लाइड टेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। अगर मैं इंट्रोडक्शन की यहाँ पर बात करूं कि अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या होगा या इसका परिचय क्या है, तो उसका एक बहुत छोटा सा परिचय ये है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अल्फाबेट से बनाया गया अल्फा और नंबर से बनाया गया न्यूमेरिक, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। कहीं कहीं पे इसको अल्फाबेट टेस्ट भी कहते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक टेस्ट पता है। अब इसके अंदर होता क्या है, आपको अल्फाबेट्स और नंबर्स का कुछ ऐसा मिश्रण दिया जाता है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जिसके आपको लॉजिक पता करना होता है कि आखिरकार इसके पीछे लॉजिक क्या है। तब उसी लॉजिक के साथ में हमें आगे बढ़ना होता है और जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर हमको उसे अप्लाई कर देना होता है। तो यही होता है बेसिकली अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के अंदर। ठीक है, ए से जेड तक के सारे लेटर्स होते हैं। अब ए से जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं, इन सभी लेटर्स के अंदर हमें ये सारी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लर्न करनी होती है। तो यहाँ पर आपके सामने अभी दो टेबल्स आएंगी, जो कि दो टेबल ये है। इन दोनों टेबल से हमको मूल अवधारणा के तौर पे या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के तौर पे हमको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हर एक लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कौन सा लेटर किस नंबर पर आ रहा है, जैसे A1 पर आ रहा है, V2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, इस तरीके से। और दूसरी चीज है अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। तो हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है, वो भी हमको यहाँ पर लर्न कर लेना होता है। ठीक है, तो इस टेबल से बेसिकली दो चीजें हमको ये लर्न करनी है ताकि क्वेश्चंस को हम लोग क्विकली कर पाए और इसी के साथ साथ 100% एक्यूरेसी के साथ में कर पाए। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ते हुए इन सभी लेटर्स के अगर प्लेस वैल्यू की बात करूं या अपोजिट की बात करूं तो ये आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई। उन शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग आइए जरा समझते हैं। जैसे पहली शॉर्ट ट्रिक हमने लेटर्स के प्लेस वैल्यू लर्न करने के लिए बनाई है एजोटी। एजोटी का मतलब ये सारे 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, तो या तो ये कह लीजिए 5 का टेबल चल रहा है या ये कह लीजिए 5 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं। ठीक है, तो एजोटी EJOTY मतलब 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से हमने ये बना दिया। इसके बाद अगला क्या दिया हुआ था, सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स में क्या है, जैसे C3 पर है, F6 पर है, I9 पर है, L12 पर है, O15 पर है, तो इस तरीके से हमने ये सारे 3-3 के गैप पर रखे हैं। ठीक है, तो या तो कह लीजिए 3 के सब टेबल में आ रहे हैं या 3 के गैप पर दिए हुए हैं, इस तरीके से ही है। और सिफ्लोरेक्स जो होता है एक तरीके का कफ सिरप होता है, उसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अगला इसी के अंदर होता है CMW। अब CMW क्या होता है, C3 पर, M13 पर, W23 पर, CMW। देखिए, अगर आप M को ध्यान से देखें तो M एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और M एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है, तो N जो होता है कुछ 3 जैसा आपको नजर आता है।
तो 3 से रिलेटेड इस पूरी श्रृंखला के अंदर 3 ही नंबर होते हैं, या तो 3 होगा, या 13 होगा, या 23 होगा। तो इसीलिए सी आ गया 3 पर, एम आ गया 13 पर, और डब्ल्यू आ गया 23 पर। इस तरीके से 3, 13, 23 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अगला शॉर्ट ट्रिक क्या है, G7। जी का अगर नीचे वाला अगर आप पार्ट ध्यान से देखें तो कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो इसीलिए जी किस पर हो गया, 7 पर हो गया। या G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, G7 समिट होता है, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। H8, H के अगर आप ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को अगर आप एडजॉइन कर देते हैं तो कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो H जो हो जाता है वो 8 पर हो जाता है, ठीक है। अगला K11, K11 क्या है, मतलब किंग्स 11 पंजाब आईपीएल के अंदर एक टीम है, ठीक है। तो K11 पंजाब जो आईपीएल के अंदर टीम है उसी को यहाँ पर यूज किया गया है, किंग्स 11 पंजाब, तो K11 पर हो गया। भाई डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं, तो D किस पर हो गया, 4 पर हो गया। इसके बाद अगला क्या है, T20 मैचेस होते हैं जो कि आपने देखे भी होंगे, T20 मतलब 20 मैचेस, तो T20 पर आ गया। इसके बाद A1 शीर्ष गुणवत्ता, A1 सेवाओं के लिए यूज किया जाता है, टॉप क्वालिटी लाइक सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। A1 क्वालिटी सर्विस है, A1 सर्विस है, तो उसके लिए इस शब्द का यूज किया जाएगा। अगला B2B सर्विसेज। अब B2B सर्विसेज का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस सर्विस, तो B किस पर हो गया, 2 पर हो गया। अगला है R18। भाई R18, R स्टैंड्स फॉर रेटेड, है ना, 18 प्लस मूवीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं शब्द को, तो R18 पर हो गया। Z26 पर होता है, आखिरी लेटर होता है, तो ये तो आपको वैसे भी याद हो जाता है। Q17 पर हो गया। V22 पर, भाई V के अंदर 2 लाइन्स है, तो V2 और 2, इस तरीके से हमने 22 कर लिया। N14 पर आ जाता है। आईपीसी की जो 19 धारा है और आर्टिकल जो 19 है, ये दोनों ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के तौर पे। ये है सर्वेंट्स और ये है स्पीच। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आईपीसी 19 जो है वो देता है पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये इसके लिए स्टैंड किया गया। अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है, अनुच्छेद 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कौन, अनुच्छेद 16, ठीक है। तो इसीलिए ये भी चीज उसके अंदर आपको आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके हमको इन्हें लर्न कर लेना है। अगली चीज क्या है, इन सभी के अपोजिट्स की शॉर्ट ट्रिक। अपोजिट्स की शॉर्ट ट्रिक कैसे, जैसे ए का अपोजिट जेड है, भाई टोटल आपके 26 लेटर है, 26 का आधा कितना होता है, 26 का आधा होता है 13, तो 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लेते हैं जिससे ये इजीली हमको लर्न हो जाए। तो ए का अपोजिट जेड मतलब ए टू जेड हो गया, बी वाई के लिए बाय हो गया, सी एक्स के लिए क्रैक्स, डी डब्ल्यू के लिए डी यू हो गया, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू के लिए फन हो गया, जीटी के लिए जीटी रोड हो गया, एच एस के लिए हाई स्कूल, आई आर के लिए इंडियन रेलवे, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन हो गया, केपी के लिए काला पानी, एलओ के लिए लव हो गया, और एम एन के लिए मैन हो गया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके भी आप इनको लर्न कर सकते हैं। अगला क्या था, विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो ए का अपोजिट अगर जेड है या जेड का अपोजिट ए है, तो जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, 26 और ये कितना हो गया 27। एम और एन है, एम का अपोजिट एन होता है, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, तो इसका अपोजिट ये हो गया। इन दोनों का जब आप टोटल करते हैं 14 और 13 का कितना हो जाता है 27। तो इन जो भी अपोजिट्स का जब कभी भी आप टोटल करेंगे वो हमेशा ऑलवेज 27 बैठता है, ठीक है। अक्षर जो ए ई आई ओ यू जो है इसको हमेशा स्वर माना जाता है, जबकि अन्य जो होते हैं वो अक्षरों को व्यंजन माना जाता है। ए ई आई ओ यू स्वर है, जबकि अन्य जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, 26 का आधा कितना होता है 13, तो इसीलिए ए से लेकर के एम तक का आधा पार्ट माना जाता है अल्फाबेट का, मतलब फर्स्ट हाफ जो होता है वो ए से एम तक का हो गया, और सेकंड हाफ हो जाता है एन से लेकर के जेड तक का। तो ये हो जाते हैं फर्स्ट हाफ और ये हो जाता है सेकंड हाफ, ठीक है। अगला आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम क्या हो गया, बड़े से छोटे की तरफ, मतलब 15 14 13 12, ये हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में, ठीक है। चलिए आगे, संख्याओं का प्रतिस्पादन दिया हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स आपको दिया हुआ है। 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 2 1 हो गया, 4 5 6 है तो 6 5 4 हो गया, 1 2 3 है तो 2 और 3 ने अपनी जगह बदल ली, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, ये सारे कॉम्बिनेशंस आप लोगों को दिए हुए हैं। अगला क्या है, संख्याओं के भीतर अंकों की आरोही व्यवस्था क्या होती है। जैसे 436 था तो 346 बना दिया, 875 था तो 578 बना दिया। तो इस तरीके से क्या किया, जो भी नंबर्स आपको दिए हुए थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया विद इन द नंबर के अंदर जो डिजिट्स दिए हुए थे उनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग या असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसे अरेंज किया है। ऐसे ही अवरोही क्रम क्या हो जाता है, बड़े से छोटे की तरफ, 274 को 742, 189 को 981, 890 को 980 और 638 को 863, इस तरीके से किया गया। आगे मूल्य बल समझाया गया। मूल्य बल क्या है, एक बाईं ओर की गति वाला और एक दाईं ओर की गति वाला अगर लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट मूवमेंट कर रहे हैं, एल और आर आपस में जुड़ते हैं और यहां पर भी आर और एल जुड़ रहे हैं। अगर राइट लेफ्ट की बात करी गई है, लेफ्ट राइट की बात करी गई है, तो ये हमेशा आपस में ऐड होंगे। यहीं पर ही अगर दाएं दाएं दिया गया है या बाएं बाएं दिया गया है, लेफ्ट लेफ्ट दिया गया या राइट राइट दिया गया, तो फिर ये माइनस होगा। राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट ये हमेशा ऐड होता है। इस तरीके से इस चीज के मूल्य बल को समझाया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आया है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या अधिकतम बार आई है। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे अधिकतम बार आया है, वो आपसे इसके अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए, आइए देखते हैं निम्नलिखित संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या अधिकतम बार आई है, ये हमसे इसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो अधिकतम बार आई है ये आपसे इसके अंदर पूछा जा रहा है, तो इसके सॉल्यूशन पर आइए बात करते हैं कि किस तरीके से होगा। भाई आप यहां पर देखेंगे कि 8 जो है वो 2 बार आया है, 6 जो है वो 1 बार आया है, 5 जो है वो 5 बार आया है, 4 जो है वो 2 बार आया है, 3 जो है वो 4 बार आया है और 2 जो है वो 1 बार आया है। ठीक है, तो इसीलिए सबको एक सिंबल से दिखाया गया, जैसे ट्राइंगल 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 वाले सारे हो गए एक ही नंबर, मतलब 3 3 3, सर्कल वाले सारे 5 हो गए। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर के अंदर जो बंद है वो सारे 4 4 नंबर वाले हो गए। इस तरीके से ये चीजें आपको दिखाई गई हैं। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब। परफेक्ट आंसर के साथ में ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए श्रेणी में कौन सी संख्या सबसे कम आती है। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सबसे कम बार आता है। पहले पूछा गया था मैक्सिमम, अब की बार पूछा गया है मिनिमम। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर देखनी है और उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, क्या होना चाहिए इसके अंदर सही जवाब। देखिए, दिए गए श्रेणी में कौन सी संख्या सबसे कम बार आती है, तो देखिए भाई आप देखिए 8 जो है वो 3 बार आता है, 7 2 बार आता है, 6 3 बार आता है, 5 जो है वो सिर्फ एक ही बार आया है। देखिए 5 इसके अंदर ये दिखाया गया, ये वाला ये सिर्फ एक ही बार दिया है। 4 जो है वो 7 बार रिपीट हुआ है, 3 जो है वो 5 टाइम आ रहा है। तो अलग अलग बार अलग अलग इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से 5 श्रेणी में सबसे कम बार आता है, तो जो सबसे कम बार आता है वही इसके लिए सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो 5 जो है वो सिर्फ एक ही बार आया है, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया गया था, हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द सीरीज विच कम्स बिटवीन टू फाइव्स। 2 5 के बीच में श्रेणी में कितने चार हैं। मतलब कि 5 दिया हो और बीच में 4 आ रहा हो, इस तरीके से कितने बन रहे हैं ये आपसे वो इसके अंदर पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए तो आइए एक बार देखते हैं। 2 5 के बीच में श्रेणी में 4 आ रहा हो, मतलब 5 4 5, इस तरीके से ये सेटिंग बैठ रही हो। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी।
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए तो ये कितनी बार आते हैं ये आप लोगों को देखना होता है इसके अंदर, ठीक है। ये सीरीज आपको दी हुई थी, तो बेसिकली 2-5 के बीच में 4 होना चाहिए, 2-5 के बीच में क्या आना चाहिए 4, मतलब 545 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए यहां पर तो आ नहीं रहा कहीं पर, देखिए एक तो यहां पर बन रहा है 545, और कहाँ बन रहा है 545, 545 एक यहाँ पर बन रहा है, और कहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है 545, तो ये 545 तीन जगह पर आ रहा है। तो इसका मतलब 3 टाइम्स ये आप देखने को आपको मिल रहा है, मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। राइट का मतलब शर्त पूरी हुई है और रॉन्ग का मतलब शर्त पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये 3 बार ऐसा देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही बताया गया है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे सामने, आइए देखें। अनुक्रम 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में कितने ऐसे 5 हैं जिसके तुरंत पहले 3 नहीं आता है लेकिन तुरंत बाद 7 आता है। इन द sequence 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7, how many such fives are there in which are not immediately preceded by 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, ठीक है। ऐसे कितने 5 है इनके तुरंत पहले 3 नहीं आता है लेकिन तुरंत बाद में 7 जरूर आता है, ठीक है। ये आपको इसके अंदर देखना होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखें भाई हमको ये देखना था ऐसे कितने 5 हैं जिनके तुरंत पहले 3 नहीं आता है लेकिन बाद में 7 आता है, ठीक है। ऐसे कितने 5 हैं जिनके तुरंत पहले जो होना चाहिए ना, वो तुरंत पहले 3 नहीं होना चाहिए लेकिन तुरंत बाद में 7 जरूर होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। 57 का कॉम्बिनेशन बैठे तो 57 एक यहाँ बैठ रहा है एक यहाँ बैठ, लेकिन इस 57 से पहले 3 आ रहा है तो ये नहीं ले सकते हैं, इसको हम नहीं ले सकते हैं। एक 57 यहाँ आ रहा है, इससे पहले भी 3 आ रहा है तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। हम ये वाला ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 57 से पहले 1 दे रखा है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रहेगा। तो एक इसके लिए सही जवाब है, ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। केवल एक ऐसा 5 संभव है जिसके तुरंत पहले 3 नहीं आता है लेकिन तुरंत बाद 7 आता है, ठीक है। इस तरीके से इस सीक्वेंस के साथ में, इस अप्रोच के साथ में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए श्रेणी में कितने 7 हैं जिनके तुरंत पहले 6 है लेकिन तुरंत बाद 8 नहीं है। हाउ मेनी sevens आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8। ये आपको इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो करिए एक बार क्वेश्चन को, देखना चाहिए आपको कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें दिए गए श्रेणी में ऐसे कितने 7 है जिसके तुरंत पहले 6 है, 7 से पहले 6 होना चाहिए लेकिन तुरंत बाद जो है वो 8 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो 67 देखिए कितने आ रहे हैं, 67 देखिए इधर नहीं आ रहा है, एक तो 67 यहाँ आ रहा है, एक 67 यहाँ आ रहा है। अब 67 के बाद 8 नहीं होना चाहिए, इसमें 67 के बाद 8 नहीं आ रहा है, वो सॉरी हो रहा है, तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते हैं। ये पहले ही नहीं ले सकते थे, इसको हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें 7 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है और इसके लिए तो मना नहीं किया गया। तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है, ओनली वन इसके लिए बिल्कुल सही है, पहला उत्तर परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, एकदम सही जवाब, ओनली फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आया है 6 नंबर। दिए गए श्रेणी के बीच में कौन सा अंक आता है। ये जो पूरी सीरीज दी हुई है इसमें बिल्कुल मिड ऑफ द सेंटर में कौन सा नंबर है ये पूछा गया है। विच डिजिट कम इन द मिडिल ऑफ द गिवन सीरीज, बीच में कौन सा नंबर आएगा ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली करने की कोशिश करें जी।
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, दिए गए श्रेणी में बीच में कौन सा अंक आता है, तो देखिए बीच का अंक निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, टोटल अंक देख लीजिए कितने हैं, 17 हैं। 17 में एक जोड़ा कितना हो गया, 18। 18 को 2 से डिवाइड दिया कितना, 9। तो बीच का जो पार्ट होगा वो 9 होगा। अब इधर से कहीं से भी देख लीजिए बीच का 9वां अंक, और 9वां अंक कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां अंक जो है वो आ रहा है 7। ठीक है, यही चीज देखिए यहाँ पर भी बताई गई है। देखिए 7 को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। 7th नंबर जो है ना वो बीच में है, मतलब 7 के राइट में एज वेल एज 7 के लेफ्ट में इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 9वां अंक दिए गए श्रेणी में 7वें नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, विच डिजिट कम्स इन द मिडिल ऑफ द गिवन सीरीज, बीच में पूछी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आया है 7th नंबर। दिए गए संख्या श्रेणी में कितने 4 हैं जिसके एक अभाज्य संख्या तुरंत पहले आते हैं लेकिन एक अभाज्य संख्या तुरंत बाद में नहीं आते हैं। इन द गिवन नंबर सीरीज हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन विच are immediately preceded by a prime number but not immediately followed by a prime number। पहले तो आ रहा हो वो पहले तो आ रहा हो which is not preceded by a prime number। ठीक है, पहले तो आ रहा हो बट नॉट फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, लेकिन बाद में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दिए गए संख्या श्रेणी में ऐसे कितने 4 हैं जिसके एक अभाज्य संख्या तुरंत पहले आती है लेकिन एक अभाज्य संख्या इसके बाद में नहीं आती है। ये आपको सीरीज के अंदर देखना था। ठीक है, करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए सही जवाब। देखें, दिए गए संख्या श्रेणी में कितने 4 हैं, ऐसे कितने 4 हैं जिसके तुरंत पहले एक अभाज्य संख्या है लेकिन तुरंत बाद में अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो 4 के बाद अभाज्य संख्या नहीं है, भाई 9 आ रहा है डिविजिबल है। 4 के बाद 8 आ रहा है डिविजिबल है। 4 के बाद 8 आ रहा है डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद यहाँ 8 आ रहा है डिविजिबल है। 4 के बाद 6 आ रहा है डिविजिबल है। तो ये 5 नंबर तो डिविजिबल वाले हो गए। और इससे पहले का क्या है, जिनके तुरंत एक अभाज्य संख्या से पहले लेकिन तुरंत एक अभाज्य संख्या के बाद नहीं है। ठीक है, और इससे पहले जो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखो इस 4 से पहले अभाज्य संख्या, इस 4 से पहले अभाज्य संख्या नहीं, 4 से इससे पहले नहीं है। तो ये वाले तो सारे के सारे वैसे ही गलत हो जाते हैं। एक ये सेट सही है, एक ये सेट सही है, एक ये सेट सही है, एक ये और एक ये, टोटल 5 ऐसे निकल के आ रहे हैं और 5 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। मतलब 5 ऐसे सेट बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर। क्या दिए गए अक्षर श्रेणी में कितने अक्षर एल के तुरंत पहले आते हैं, हाउ मेनी लेटर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एल इन द गिवन सीरीज। एल से तुरंत पहले कितने लेटर्स आते हैं ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिए फिर उसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, तो एल के तुरंत पहले आते हैं, भाई एल से पहले यहां पर एक तो देखिए एम है, एल से पहले क्या है, बी है, एल से पहले क्या है, टी है, एस, और इधर एल से पहले क्या है, एस है। तो एम बी टी एस, ये 4 ऐसे लेटर हैं जो एल से पहले आते हैं। तो एम बी टी एस आते हैं एल से पहले। इसका मतलब 4 बिल्कुल सही है जो ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया 9th नंबर। देखें, निम्नलिखित श्रेणी में कितने टी ई से तुरंत पहले और बाद में है, हाउ मेनी टीज आर बोथ इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय ई इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी में कितने टी ऐसे आ रहे हैं जो ई के तुरंत पहले और बाद में आते हैं। ठीक है, तो
ये चीज आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, करने की एक बार कोशिश करें आप लोग इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। हाउ मेनी टीज आर बोथ इमीडिएटली एंड प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय ई इन द फॉलोइंग सीरीज। चलिए, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि टी से पहले भी ई होना चाहिए और टी के बाद में भी ई होना चाहिए। तो सीक्वेंस बन रहा है ईटीई। अब ये देखिए कि ईटीई कितनी जगह पर है। तो देखिए, एक तो ईटीई यहां पर है, फिर एक ईटीई यहां पर मिल रहा है, फिर एक ईटीई तुरंत यहां पर मिल रहा है, फिर एक ईटीई तुरंत यहां मिल रहा है। तीन तो यही हो गए, तीन और फिर एक ये चार। एक ईटीई देखिए यहाँ, एक ईटीई यहाँ, एक ईटीई यहाँ, एक ईटी यहाँ, काफी सारे ईटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो मैक्स ऑप्शन है सबसे ज्यादा का है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ही इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है कि कम से कम आपके 8 तो मिलने ही मिलने हैं ईटीई। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल सही जवाब 8 इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, एकदम सही जवाब डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 10वां नंबर। क्या, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने के हैं जो n के बाद है और u से पहले है? इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी केज आर देयर विच इज आफ्टर n? n के तो बाद में है एंड बिफोर u, और लेकिन u से पहले है। ठीक है, ऐसे कितने के हैं जो n के बाद में है, n के बाद में और u से पहले है। तो मतलब ये n के u, ये देखना है आपको कि ये कितने बन के तैयार हो रहे हैं। जितने n के u के सेट बनेंगे उतना ही सेट आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, ये है निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने के हैं जो कि तुरंत वाले हैं। तो मतलब सीक्वेंस ऐसे कितने के हैं जो n के बाद है, n के बाद में और u से पहले हैं। तो n के u देखिए कितने बन रहे हैं, n के u, n के u, n के u। देखिए एक तो ये बना n के u, और n के u एक ये बन के तैयार हो गया, और एक n के u नहीं, यहाँ पर नहीं बन रहा, बस दो बन पा रहे हैं। केवल दो सेट ऐसे हैं, ठीक है, जहां पर n के u बन के तैयार हो रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। दो ऐसे बन रहे हैं, दो का दो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है 11th क्वेश्चन। देखें, एक सीरीज आपको दी गई है, पूछा गया है दिए गए अनुक्रम के बाएं छोर से 14वें तत्व के बाएं छठा तत्व कौन सा होगा? Which of the following element is sixth to the left of the 14th from the left end of the given arrangement? जो बाएं से 14वें इंसान है, उस 14वें इंसान के बाएं आठवां, ये सॉरी बाएं छठा आदमी कौन होगा, ये आपसे वो इसके अंदर पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से ही मूवमेंट है। ठीक है, तो लेफ्ट जो होता है एक ही तरफ से हो रहा है, यहां से आपको चेक करना है और उसके बाद इसका आंसर करना है। ठीक है, करिए एक बार कोशिश। ठीक है, विच ऑफ द एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, करिए एक बार ट्राई, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, देखें ये दिया हुआ था, ये टोटल आपका इसके अंदर दिया हुआ है। क्या बोला गया था भाई, लेफ्ट से 14वां, और लेफ्ट से ही क्या बोला गया था, मैसूर से 14वां और छठवां। तो बाएं छठा और बाएं ही 14। तो जब लेफ्ट लेफ्ट आता है, तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट लेफ्ट जब सेम एलिमेंट्स होते हैं तो क्या होता है, माइनस। तो इसमें सेम एलिमेंट्स आए हैं लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट का मतलब 14 में से
छठा माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। अब एट्थ एलिमेंट लेफ्ट हैंड से देख लीजिए, वही इसका सही जवाब होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ लेटर क्या है? एम। तो एम इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर डी ऑप्शन एम, एकदम सही जवाब है, ठीक है। ये हो गया आवश्यक तत्व एम, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आगे के सेशंस में भी हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।